नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब की बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार नया प्रधानमंत्री। आपको इस वीडियो में राज्य वाइज पूरी अपडेट बताएंगे कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले जा रही है, कौन सी अब की बार पार्टी सरकार बना सकती है। दोस्तों, क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी, ये अब की बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं राज्य वाइज पूरी अपडेट। अब की बार कौन कहां से जीत रहा है, क्या राहुल गांधी अब की बार वापसी कर पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं पूरी अपडेट। बात करें यहाँ पर बिहार राज्य की। बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इन 40 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने रहा। यहाँ पर 40 सीटों में से एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी खाते में 30 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। इन 39 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 39 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 15 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 21 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। यानी दोस्तों, तमिलनाडु में राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन का जादू चल सकता है। यहाँ पर अच्छी खासी सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अब तक कुल 89 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 89 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 45 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 31 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला राज्य हवेली। हवेली में कुल एक लोकसभा सीटें है। यह एक सीट है बीजेपी पार्टी यानी एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य में कुल 10 लोकसभा सीटें आती है। इन 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि राहुल गांधी की समर्थन में जो पार्टी है उनके खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। इन 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 24 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का ताज़ा सर्वे सामने है। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। इन 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों, अब तक कुल 139 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 139 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 79 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 12 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला सीट है दमन पर शिव। यहाँ पर कुल 1 सीट है। यह 1 सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीट रहती है। इन 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 की 5 सीटें जाने का अनुमान लगा जा रहा है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है पुडुचेरी। पुडुचेरी राज्य में कुल 1 सीट है। यह 1 सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अब तक कुल 150 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 150 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 100 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 12 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है।
अगला राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य में कुल 2 सीटें आती है। इन 2 सीटों में से एनडी पार्टी यहाँ पर 2 की 2 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य मिजोरम है। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। यह 1 सीट है। एनडी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य असम है। असम राज्य में कुल 10 लोकसभा सीट आती है। इन 10 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी यहाँ पर 10 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी यहाँ पर 20 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इन 14 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 13 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला लोकसभा सीट है अंडमान। अंडमान 1 सीट में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। अगला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। यह 1 सीट है। एनडी पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इन 40 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 30 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 18 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अब तक कुल 273 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 273 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 193 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 66 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 14 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 55 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 23 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 29 की 29 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। कुल अब तक 382 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 382 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 277 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 79 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 16 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला राज्य गुजरात है। गुजरात राज्य में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। इन 26 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 25 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। इन 42 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 20 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 22 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। इन 13 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य केरल है। केरल राज्य में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। इन 20 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है नागालैंड। यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में यह 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। इन 17 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य सिक्किम है। सिक्किम राज्य में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। यह 1 लोकसभा सीट है, एनडी पार्टी खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है गोवा। गोवा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर
एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप की, यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। यह एक सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली राज्य में कुल 7 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर 7 की 7 सीटें एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है।